जी तो हाज़िर खिदमत हैं एक नया डिज़ाइन नए स्टाइल के साथ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो वीडियो में चंद मसाइल आपके साथ शेयर करूँगी। खड़ा ट्राउज़र कटिंग और इसकी स्टिचिंग, कमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट आपके साथ, कटिंग और स्टिचिंग के साथ तब सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। ट्राउज़र आप लोगों को बैठने में तंगी देता है, खिंचाव आता है, नमाज़ पढ़ने में तंगी आती है, घुटनों से खिंचता है, या कोई भी इसको लेके प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह आपको कटिंग और स्टिचिंग सारी साथ साथ मैं बताऊंगी। इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। और जो मेरी बहनें अभी सिलाई सीख रही हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन वीडियो है। तो आप ये देख रहे हैं, हल्का सा पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले तो आप अपनी ट्राउज़र की वेस्ट ले लें। ये जो ट्राउज़र मैं स्टिच कर रही हूँ ये 38 साइज़ के हिसाब से है, और इसको स्मोक ट्राउज़र भी कहते हैं, जिसको खड़ा ट्राउज़र कहते हैं। तो इसकी वेस्ट मैंने 18 इंचज़ रखी थी, लंबाई इसकी मैंने 40 इंचज़ रखी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऊपर लास्टिक का पीस भी रखना है। और लंबाई में ना थोड़ा सा ये कम था, इसलिए पहुंचा इसको मैं दोबारा से लगाऊंगी। अगर लंबाई में आपके साथ कपड़ा है आपके पास तो आप इसको 42 इंचज़ की लंबाई के साथ रख के कटिंग करेंगी। और मियानी मतलब कि आसन वाली जगह मैंने फ्रंट जो इसकी थी वो 15, और जो इसकी बैक साइड वो आपको पता ही होगा कि हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है, मतलब 1.5 इंच, या ज़रूरत के हिसाब से हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पीस ज़्यादा होता है कटिंग में, उसकी वेस्ट में वो पीस ज़्यादा आ रहा होता है, तो हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ 18 मतलब कि ये लार्ज साइज़ या साइज़ के पे भी डिपेंड करता है, मीडियम स्मॉल। तो मेरा मीडियम में आ जाता है, स्मॉल से थोड़ा ज़्यादा, मीडियम से थोड़ा सा कम, मतलब कि बस इसके साथ साथ। तो मैंने फ्रंट साइड इसकी कटिंग कर ली, और फिर बैक साइड इसके ऊपर मेरी डिटेल में एक और वीडियो भी है, अगर आप चाहें तो वो उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो बैक साइड को मैंने 1.5 इंच के हिसाब से ज़्यादा रखा था, और वेस्ट से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर लिया था कि इसकी मुझे फ्रंट थोड़ी सी कम लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने इसकी जो बैक साइड थी ना वो थोड़ी सी मैंने ज़्यादा कर ली, ताकि खिंचाव ना आए। अपने कपड़े जब सीने होते हैं तो तंगी नहीं होती, फटाफट से सिल जाते हैं, और अपनी तो मेजरमेंट ऐसे होती है कि बस कमाल ही हो जाए। तो अब चलते हैं शर्ट की तरफ, क्योंकि जो पेटीकोट था ना मेरे पास, मैंने ब्रांड का ख़रीदा था, और उसकी लेंथ के हिसाब से मुझे ये 4 इंचज़ छोटा ही चाहिए था। उसकी लेंथ थी कोई 40 के हिसाब से, और मुझे 36 के हिसाब से शर्ट बनानी थी। ट्राउज़र तो सीधा सीधा आपने देख लिया उसकी कटिंग। तो ये है शर्ट की कटिंग। इसका मेरा जो तीरा है वो 7.5 मीन्स के 15 इंचज़ होता है तीरा। और चेस्ट की बात करूँ तो 19-20 के इतना। और कमर की बात करूँ तो कमर मैं इसकी रखती हूँ, मतलब 90s कटिंग में रखती हूँ 90, और 60 और 16 और 17 के पास कमर आ जाती है। और हिप्स वाली जगह से ये 20-21, मतलब ये खुला डुला सा साइज़ होता है, और आराम से इसकी फ़िटिंग आ जाती है। कटिंग में मैं हमेशा कपड़ा ज़्यादा रखती हूँ, उससे ये होता है कि कभी तंग खुला करना पड़ सकता है, कभी हम डाइटिंग करते हैं, कभी हम कम खाते हैं, कभी ज़्यादा खाते हैं, तो कभी मोटे और कभी पतले। तो इस हिसाब से फ़िटिंग कम या ज़्यादा करने में आसानी होती है। आप कभी भी कपड़ा सिलाई करें, उसमें मार्जिन रखा करें, ताकि बाद में आपको आसानी हो। तो मैं इसकी फ़िटिंग की मैंने स्केल की मदद से इसकी कटिंग कर ली थी, और हल्की हल्की सी इसकी शेप से, क्योंकि दामन मैंने रखा था इसका 23, मुझे 21 या मतलब कि 21 का हाफ़ इतना सा मतलब चाहिए होता है। तो 23 या 22.5 मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ दामन की। तो तैयार हो के ये इतना सा रह जाता है, अगर थोड़ा बहुत निकालना हो तो वो कटिंग में कपड़ा निकल जाता है। तो इसकी इस तरह से मेजरमेंट करने का हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि जो भी कटिंग होती है वो आसानी से हो जाती है। और फ्रंट साइड ट्राउज़र है, शलवार, मतलब शलवार तो इकट्ठी कटिंग की जाती है ना, ट्राउज़र है या कमीज़ है, इसकी जब कटिंग हम करते हैं तो फ्रंट साइड की पहले कटिंग किया करें। फ्रंट साइड पे ही मेन काम हो रहा था। तो और जो इसके फ्रंट का खिंचाव आ रहा होता है ना, अक्सर कमीज़ पीछे को खींच जाती है, गला पीछे को खींच जाता है, उसकी यही वजह होती है कि हम डीप कटिंग सही से नहीं करते। डीप कटिंग जैसे मेरा 15 है ना तीरा, तो अगर हम इसकी फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट 12.5 आनी चाहिए ना, जो हम मतलब बैक साइड तो नॉर्मल जैसे कटिंग में आ जाता है, बट जो इसकी फ्रंट साइड है वो तैयार हमारे पास 12 या 13 इंचज़ के करीब आ जाएगी ना, तो परफेक्ट हमारी जो फिटिंग की शेप होगी ना वो बहुत अच्छी आएगी। कंधों के नीचे कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा, जो फ्रंट साइड पे अक्सर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है वो नहीं होगा। अक्सर आप कहीं आते जाते हैं, किसी को आपने कपड़ा पहने देखा होगा, तो जो बगल वाली जगह यहाँ पे 3-4 सलवट कमीज़ के आ रहे होते हैं, तो अगर वो ही सलवट तो हमने कटिंग में निकालने होते हैं ना, तो वहाँ से देख के भी हमें आइडिया हो जाता है कि कितने कपड़ा हमने कटिंग में निकालना है।
तो मैं तो अपने साइज़ के हिसाब से आपको सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। एक एक्सेल साइज़ की भी मैंने कटिंग की हुई है, जो लार्ज से भी एक नंबर ऊपर चला जाए, तो उसकी भी स्टिचिंग कटिंग वो सारी मैंने एक साथ वीडियो दी हुई है। आप चाहें तो वो विज़िट कर सकते हैं। बाकी ये छोटी छोटी जो टिप्स होती है, इससे आप सूट अपना और ख़ूबसूरत बना सकते हो। कि इस कटिंग का आपने ध्यान रखना, सबसे मेन चीज़ है ये जो बगल वाली कटिंग मैंने आपको फ्रंट साइड पे बताई है ना, ये वाली कटिंग है। क्योंकि आप इंचेस टेप के साथ इसको सीधा करके रखेंगे ना, तो ये 13 इंचेस कटिंग होनी चाहिए और 12.5 होगी ना, तो आपकी सेहत के हिसाब से कम या ज़्यादा उसको कर सकते हो। अगर आप सूट को पहन लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं, पहन लेते हैं और फिर आपको लगता है कि ये फ्रंट साइड पे कपड़ा इकट्ठा हो रहा है, आपकी फ़िटिंग सही से नहीं आ रही, तो आपको फिर वो फ्रंट साइड का कंधा खोल लेना चाहिए, ताकि आप फिटिंग उसको अच्छे से दे सकें और वो कपड़ा आप कटिंग में निकाल दें। उसका कोई ऐसा हर्ज नहीं है, उससे यही होता है कि फ़िटिंग बहुत अच्छी सी आती है। तो ये मेरा पेटीकोट था जो लिया था, ये बहुत खूबसूरत, मतलब येलो मस्टर्ड कलर आ रहा था इसमें, ये ऑफ वाइट है ना डॉटेड, तो इसके साथ उसका कॉम्बिनेशन दिया है। तो बाकी दुपट्टा तो जैसा ही ले लें, वो थोड़ा एम्ब्रॉयडरी के साथ ग्रीन उसको मैच कर लिया है, तो वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था। जूतों पे ना जाइएगा, जूते सैंडल, वो चप्पल पहनी हुई थी ना, अब भी शूज़ इसके साथ नहीं पहन सकते थे ना, तो चप्पल का कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा था। तो मैं आपको इसके साथ पूरा सेट करके भी दिखाती हूँ, पहना हुआ भी आपने देख लिया है। तो इस तरह से मतलब कि अगर पेटीकोट साथ नहीं भी पहनते तो भी ट्राउज़र शर्ट पहना जा सकता है ना, ये वैसे भी रूटीन में इसको पहना जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी सी टिप्स मेरी अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। तो वीडियो में अगर कोई एक भी चीज़ आपको अच्छी लग जाए, कोई एक भी चीज़ आपको पसंद आ जाए, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी वीडियो कामयाब है। और इसके बाजू मैंने थोड़े इसलिए लॉन्ग रखे थे कि भाई किसी टाइम पेटीकोट अगर हमने नहीं भी पहनना, तो पेटीकोट के अलावा भी ट्राउज़र शर्ट पहना जा सके। हाफ़ बाजू पहनती नहीं हूँ, इस वजह से थोड़े से उसके 3/4 मैंने बाजू रख दिए थे। तो ट्राउज़र देखें जी, ट्राउज़र हमारा सीधा तैयार होकर कितना खूबसूरत लग रहा है। स्टिचिंग की वीडियो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की कि स्टिचिंग तकरीबन सबको करनी आती है, और ये सिंपल सा था, इसमें ऐसी कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी, सिंपल सा गोल गला था, सिंपल इसका मैंने ट्राउज़र बनाया। क्योंकि पेटी को अगर मैं ट्राउज़र और शर्ट पे कोई डिज़ाइन करती तो हमारा पेटीकोट जो था ना वो मुरझा जाना था, क्योंकि सारा काम इस पे हुआ था। तो मुझे इसलिए मुनासिब नहीं लगा कि मैं उस पर कोई ज़्यादा, उस पर कोई हैवी कोई डिज़ाइन बनाऊँ, इसके साथ सिंपल सा ही अच्छा लगना था। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये, बस एक ब्रांड पे मुझे अच्छा लगा था, मैंने ले लिया था। और इसके बाजू बहुत खूबसूरत बने हुए थे, कफ बाजू बने हुए इसके, तो ऑलमोस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उम्मीद है आपको मेरा ये कलर कम्बिनेशन, ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा। इसके मतलब आप कोई और टिप मेरे से पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना भी चाहते हैं, वो भी आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उन बातों पे भी आइंदा के लिए ज़रूर अमल करूँगी। तो मेरे पास जो छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।